प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक 12 वर्षीय कन्या की जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज इस जन्म कुंडली के द्वारा इनके जीवन की, इनके स्वभाव की और इनके भविष्य की संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही आपको जन्म कुंडली में बन रहे कुछ विशेष योगों को भी बताने वाला हूँ। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। आप इनकी जन्म कुंडली स्वयं बना लीजिए। इनकी जन्म की जो तारीख है वो है 5 फरवरी 2010 सुबह 10:58 और जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आप इसके अनुसार जो जन्म कुंडली बनाएंगे वो कुंडली बनकर के आएंगी मेष लग्न और तुला राशि की। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो मेष लग्न ये अग्नि तत्वीय लग्न है और तुला राशि वायु तत्व में आती है। तो ये बात अच्छी है कि अग्नि को वायु बढ़ाने का ही काम करेंगी, तो ये सामंजस्य ठीक है। लेकिन लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी आपस में मित्र नहीं है। और आप जानते हैं कि जब भी लग्न और राशि के स्वामी आपस में मित्र न हो तो ऐसी स्थिति में थोड़ा जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। अधिक मेहनत के बाद जाकर अच्छा परिणाम मिल पाता है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि इनके लिए ये जो प्रभाव है, क्योंकि मंगल और शुक्र की बात करेंगे, दोनों आमने सामने बैठे हैं, इसलिए ये जो प्रभाव है इतना खराब नहीं रहेगा, बल्कि जीवन में एक सामंजस्य बिठा लिया जाए तो अच्छा परिणाम इसका मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो चंद्रमा आप देख रहे हैं ये तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र में है। और आप जानते हैं स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। जब भी बचपन काल में पहली दशा या उसके कुछ समय बाद की दशा राहु की रहे तो ये बात अधिक देखने को मिलती है कि व्यक्ति को शुरुआती समय में चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य में कमजोरी, बचपन के समय पर जैसे ये चीज़ें बढ़ जाती है। और स्वास्थ्य में भी कुछ ऐसे रोग होते हैं जो पकड़ में नहीं आते। स्वभाव में जिद्दीपन, गुस्सा और कहीं ना कहीं अन्य से सामान्य फिर झगड़े विवाद होना, या फिर अब बचपन है तो ऐसे में किसी को कुछ बोल देना, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। लेकिन अब अच्छी बात है कि जैसे बचपन में राहु की दशा निकल गई है तो उसके बाद का जो समय है, जो गुरु की महादशा भी वर्तमान समय में इनको चल रही है, तो ये आगे अपना अच्छा प्रभाव देंगी जो जीवन काल के लिए श्रेष्ठ रहेंगी और आगे बढ़ने के लिए इनको सहायक सिद्ध होंगी। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ मेष लग्न बना है, राशि भले ही तुला है, लेकिन मेष लग्न के अनुसार आप देखें तो लग्नेश मंगल बनते हैं, प्रमुख ग्रह में सूर्य और गुरु आते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सूर्य जो यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये कुंडली में दशम भाव में दिग्बली भी है और साथ ही साथ ये यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं जो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में है। गुरु की भी बात को आप देखेंगे तो गुरु भी यहाँ पर नवम भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में बैठे हैं। ये भी अच्छी मजबूत अवस्था में है, डिग्री वाइज अंश बल में भी इनमें मजबूती अच्छी है, तो इसीलिए गुरु का प्रभाव भी यहाँ पर अच्छा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी कुंडली में जो दोनों त्रिकोण के स्वामी है ये मजबूत स्थिति में दशम और एकादश भाव में बैठे हैं, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि ये व्यक्ति को उच्च पदों पर ले जाने के लिए सक्षम रहता है। बचपन से ही स्वभाव में आगे बढ़ने की ललक देखने को मिलती है, कुछ प्राप्त करने की ललक देखने को मिलती है, जो जीवन में बड़ी सफलताओं के लिए मार्ग विकसित करता है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि वैसे सबसे प्रमुख होते हैं लग्नेश। लग्नेश को आप देखें तो चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं और चंद्रमा से तात्कालिक मैत्री में भी है। ये मैं आपको बता दूं कि ये मंगल यहाँ पर लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में है, तो उसके कारण ये खराब असर नहीं देंगे। ये बात आपको देखने को मिलेगी कि चतुर्थ भाव में यहाँ मंगल है तो इनके जीवन में ये अधिक देखने को मिलेगा कि जो धन संपदा है, भूमि भवन वाहन का सुख है या जितने भी भौतिक सुख है वो इनको अधिक मात्रा में मिल जाएंगे। विशेषकर मंगल जमीन आदि का कारक होता है, तो इसीलिए ये बात देखने को मिलेंगी कि आगे चल करके अपने जीवन काल में भूमि भवन वाहन, विशेषकर भूमि और भवन का विशेष सुख इनको प्राप्त होगा। अब मंगल नीच राशि में है लेकिन वक्री है, तो उससे भी इसका प्रभाव अच्छा हो जाता है, क्योंकि वक्री हो जाने से ये अपने शुभ फलों को बढ़ाता है। आप ये भी देख पाएंगे कि मंगल यहाँ पर चतुर्थ भाव में है, तो ये अपने शुभ फलों में जहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ शुभ प्रभाव देगा। हालांकि दिग्बल से ये दूर है, दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और दिग्बल से पूरा दूर होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिसके कारण थोड़े संघर्ष और मेहनत को ये बढ़ा देंगे। मंगल लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में है तो उसका प्रभाव तो जो सुख संसाधन में मिलेगा वो अच्छा है, लेकिन मानसिक चिंता, टेंशन, घर में कलह या जल्दी गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव बन जाना, ये सब बातें इस मंगल के कारण देखने को भी मिलेंगी। इस मंगल के कारण थोड़ा अपने अनुसार काम करना, ज़्यादा दूसरों की न सुनना, ये सब बातें भी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा को बल दिया जाए
तो इस मंगल के प्रभाव को शुभ किया जा सकता है और बिना किसी परेशानी के इस मंगल की स्थिति को अच्छा परिणाम इसका लेकर के इन्हें जीवन में और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस मंगल की एक बात ये भी अच्छी है कि मंगल वक्री है। जब भी ग्रह अपने नीच राशि में वक्री होता है तो प्रायः ये देखने को मिलता है कि उसका जितना अशुभ प्रभाव है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाती है। विशेषकर अगर केंद्र में या फिर लग्न के जो कारक ग्रह है वो केंद्र में नीच राशि में बैठे हैं और वक्री हो जाते हैं तो उनका जो परिणाम है कई गुना अधिक शुभ हो जाता है। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मंगल है ये उच्च के समान ही प्रभाव देंगे, बस चतुर्थ भाव में होने से ये जो मानसिक चिंता टेंशन बढ़ाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव बनाते हैं, उसमें थोड़ी अधिक वृद्धि हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जीवन में सुख संसाधन के लिए उच्च पदों के लिए मंगल कोई कमी नहीं करेंगे। इसके बाद सूर्य की स्थिति जैसे आप देखते हैं कि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं। जब भी पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में होता है तो ये प्रायः देखने को मिलता है कि अपने करियर में व्यक्ति अपने मान सम्मान को अच्छा बना लेता है, धन आदि भी अच्छा कमाता है, उच्च पदों पर जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दशम भाव के स्वामी जो शनि बनते हैं वो शनि छठे भाव में है, यानी कहीं ना कहीं कर्म का जो संबंध है वो जुड़ गया है नौकरी से। उसमें भी अगर आप देखें तो सूर्य का दशम भाव में होना, मंगल की दृष्टि का आना और गुरु की मजबूत स्थिति ये दर्शाती है कि ऐसी स्थिति में इन्हें आसानी से सरकारी नौकरी लग सकती है। अब प्रश्न ये आएगा किस क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में है, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो ऐसे में तो प्रायः शिक्षा आदि से जुड़े क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिल जाती है, क्योंकि नवमांश में भी गुरु चंद्रमा दोनों चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो सूर्य और मंगल दोनों का मिश्रित प्रभाव अगर आप देखेंगे तो वो सेना, मिलिट्री, फौज, नेवी, आईएएस, आईपीएस इस तरह की जो होती है स्थिति वहां पर स्थिति बनाती है, वहां पर नौकरी के योग जो अच्छी मजबूत बनाती है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों मिल करके ऊर्जा और जोश अधिक मात्रा में दे देते हैं। और ऐसी स्थिति में प्रायः फिर ऐसा व्यक्ति अगर अगर लड़की है उनके लिए भी यही समझिए कि अगर ऐसी स्थिति में ये किसी प्रकार से आईएएस, आईपीएस की तैयारी करे, आगे इन एग्जाम की तैयारी करे तो उसमें इन्हें सफलता अवश्य मिल जाएंगी। ये बात जरूर है कि देखिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, मंगल की और केतु की दृष्टि के साथ में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में प्राय अपना इनका स्वभाव ये हो सकता है कि अपने अनुसार काम करना। वैसे तुला राशि में है तो सभी को साथ लेकर के चलना, सभी के लिए सोचना स्वभाव में रहेगा, लेकिन फिर भी मेष लग्न का होना, मंगल का चतुर्थ भाव में होना और स्वाति नक्षत्र होना, ये सब चीजें थोड़े गुस्सेल स्वभाव को, अपने अनुसार काम करने के स्वभाव को बढ़ा रही है। ऐसी स्थिति में ये प्रायः देखने को मिलता है कि थोड़ा बचपन के समय पर पढ़ाई आदि से थोड़ा जी चुराना या फिर इतना अपने अनुसार काम करना ये चीज़ें बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरों की कम सुनते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इनके ऊपर थोड़ा काम किया जाए, इनको थोड़ा पढ़ाई आदि में आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित ये शिक्षा से अपना अच्छा बड़ा नाम, बड़ा करियर बना सकते हैं। विशेषकर जैसा मैंने कहा कि ये अगर प्रयास करे तो गवर्नमेंट जॉब में अच्छे उच्च पदों पर ये आसानी से जा सकती है, जिसके योग यहाँ पर अच्छे बने हैं। एक और प्रमुख योग मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए जब भी पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव या लाभ भाव के स्वामी के साथ केंद्र में मजबूत स्थिति में हो तो ये लक्ष्मी योग होता है। नवम का स्वामी भी अगर ऐसी स्थिति में हो तो उसे भी लक्ष्मी योग कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो पंचम के स्वामी सूर्य, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के साथ दशम भाव में दिग्बलीय अवस्था में बैठे हुए, जिस पर लग्नेश की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो योग बना है ये लक्ष्मी योग बनाता है। जीवन में इसके बल पर सभी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन के साथ सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति इसमें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी होकर के शुक्र का दशम भाव में बैठना यह भी बताता है कि यहाँ पर धन की कमी इनको जीवन पर्यंत कभी नहीं होने वाली है। घर परिवार कैसा भी क्यों ना हो उसमें ये अपने बल पर, अपने मजबूती से अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे और अच्छा जीवन में सुखों को देख पाएंगे। इसके साथ में देखिए सूर्य जो है पिता को बताते हैं, शुक्र यहाँ पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में जब भी सूर्य शुक्र साथ में हो तो जो माता पिता होते हैं उनके आपस में संबंध अच्छे नहीं होते, क्योंकि सूर्य जो है ये पिता के कारक है, शुक्र उनकी पत्नी के समान उसका प्रभाव हो सकता है या उसको इस तरह जोड़ करके देख सकते हैं। तो सूर्य और शुक्र जब भी इस तरह साथ में आ जाए तो प्राय आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ऐसे घर में माता पिता के बीच आपसी संबंध जो है इतने अच्छे नहीं रहते। देखिए नवम भाव का राहु ये बताता है कि घर में किसी की दो विवाह हो, घर में किसी की दो शादी हो। सूर्य का शुक्र के साथ में होना पिता के लिए भी ये बात उत्पन्न कर देता है।
तो ऐसी स्थिति में प्रायः ऐसा जरूरी नहीं कि पिता की दो शादी ही हो, लेकिन यह बात जरूर है कि झगड़े विवाद इस तरह के हो कि कई बार विवाह टूटने की कगार पर भी आ जाए। लेकिन यहाँ पर लग्नेश की दृष्टि पड़ने से थोड़ा शुभ प्रभाव भी बन रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव उनके लिए भी बनता है। पिता के लिए मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सूर्य और गुरु का अच्छी अवस्था में होना ये बताता है कि इनके जन्म के बाद ही पिता को तरक्की मिली है, पिता की ग्रोथ हुई है, पिता को अच्छा प्रभाव जीवन काल में देखने को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। क्योंकि देखिए, जब भी संतान की कुंडली अच्छी हो तो ये समझना चाहिए कि ये स्वयं माता पिता ने अच्छे कर्म किए, जिसका प्रतिफल उन्हें वहां पर आगे संतान के रूप में मिला, और संतान का ऐसे जन्म लेना माता पिता के लिए भी अच्छा हो जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो निश्चित ही नवम भाव में राहु और बुध आपको नजर आते हैं। वैसे नवम भाव में पापक ग्रह भी अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन राहु बुध जैसे यहाँ पर अगर बैठे हैं तो ये बात यहाँ पर बनती है कि ये भाग्य में थोड़े अवरोध उत्पन्न करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो नवम भाव में राहु बुध हो तो ये धार्मिकता या आध्यात्म की स्थिति को कम कर देते हैं। यहाँ पर वैसे स्वाति नक्षत्र और गुरु का प्रभाव जो है ये धार्मिकता के लिए अच्छा रहता है, लेकिन मंगल का चतुर्थ भाव में होना ये दूसरों की सहायता जैसे करते हैं ना, तो ये बोल सकता हूं मैं कि किसी को कुछ आवश्यकता है तो वो पूर्ति कर देंगे, किसी को कुछ खाने की वस्तु दे देंगे, कुछ अन्य चीज़ों से मदद कर देंगे। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि धार्मिकता में पूजा पाठ करना है, दिखावी चीज़ें करना है, तो वो शायद इनको पसंद ना आए। पूजा पाठ एक तरह से एक सही है, लेकिन इनके मन में उसके लिए कहीं ना कहीं कुतर्क इनके मन में आए, या कोई ना कोई बातें ऐसी है उसके विरुद्ध में बोले जो ज़्यादा अन्य को अच्छी ना लगे, तो ये बात ज़रा देखने को मिल जाती है। लेकिन बचपन से माता पिता को कोशिश करने चाहिए कि धीरे धीरे इनको जो धार्मिकता का क्षेत्र है उसमें जोड़ करके रखे। वैसे अभी गुरु की दशा है तो ये किया भी जा सकता है, अन्य ग्रह के आदि की दशा होती तो वहां पर थोड़ी परेशानी और बढ़ती, लेकिन अभी गुरु की दशा है तो धार्मिकता के क्षेत्र से जोड़ करके रखे, जिससे आगे इनके भाग्य की स्थिति और इनके जीवन में तरक्की की स्थिति कई गुना अधिक बढ़ सके। बाकी अगर इनकी कुंडली में देखा जाए तो जो ग्रह अवस्था है ये मजबूत है। छठे भाव में शनि भी शत्रु हंता भी बनाएंगे, और जीवन में स्लो गति से, देखिए शनि छठे भाव में हो जो धीमी गति से ये सफलता दिलाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अन्य जो ग्रह प्रमुख ग्रह बनते हैं इस कुंडली में वो मजबूत स्थिति में बैठे हैं, और उनका मजबूत स्थिति में बैठना ये बताता है कि ये जीवन में तरक्की के लिए और उच्च पदों के लिए बहुत अच्छे योग है। यहाँ पर आप नवमांश की स्थिति को एक बार देखिए। उससे पहले मैं यहाँ पर आइए इनके कुंडली में विवाह आदि के योग पर भी चर्चा करूँ। खैर अभी तो वो आगे की बात है, लेकिन फिर भी कुंडली में यहाँ पर अध्ययन अगर किया जाए तो देखिए पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य और शुक्र दोनों यहाँ पर एक साथ बैठे हैं कुंडली के दशम भाव में। साथ ही साथ मंगल जो लग्नेश है उसकी दृष्टि आ रही है। चंद्रमा किसी प्रकार से पीड़ित मतलब इतनी खराब अवस्था में चंद्रमा नहीं है। ऐसी स्थिति ये बताती है कि ये अपनी स्वयं की मर्जी से या स्वयं के मन से विवाह करे। ऐसी ही स्थिति को आप सामान्य भाषा में लव मैरिज कह सकते हैं। इसका एक कंफर्मेशन जो है नवमांश कुंडली से आप देखिए, ये इस तरफ नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो सप्तम भाव में है, नीच राशि के है, कोई परेशानी की बात नहीं, वक्री है वो भी। तो पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो अपनी ही राशि में द्वितीय भाव में बैठकर पंचम भाव को पुनः देख रहे हैं। यानी पंचमेश का सप्तम से और सप्तमेश का पंचम से जो संबंध है ये नवमांश कुंडली में बनता है। और नवमांश कुंडली में शुक्र जो है ये 12वें भाव में भी है, नीच राशि में भी है। तो प्रायः ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है कि अपनी मर्जी से ये शुक्र विवाह कराने में ज़्यादा मजबूत स्थिति बना देता है। और बाकी फिर इनका स्वभाव भी अगर आप देखें तो वो कुछ न कुछ इस तरह का अधिक नजर आता है कि अपने अनुसार करना, स्वतंत्र रह करके काम करना, ज़्यादा दूसरों की न सुनना, इस तरह का स्वभाव अधिक होने से ये बात बोली जा सकती है कि ये आगे चल करके इनकी लव मैरिज करे, ये बात देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि गुरु यहाँ चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा के साथ भले नीच राशि में है लेकिन शनि की दृष्टि है। दूसरे नंबर पर लग्न कुंडली में भी गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, जो विवाह और वैवाहिक जीवन हेतु ठीक रहता है। लेकिन आप अगर देखें शुक्र जरूर यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। सूर्य के साथ जो शुक्र है ये शुक्र कमजोर हो जाते हैं। इसके साथ में ये शुक्र अस्त भी है और नवमांश में नीच राशि में भी है। ये 2-3 पॉइंट ये बताते हैं कि लड़के की माता से इनके संबंध कोई विशेष शुभ नहीं रहेंगे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि लड़के के जितने भी घर वाले हैं उनसे कोई ऐसा संबंध इनके अच्छे नहीं रहेंगे। अच्छी बात अगर कुछ है तो वो ये है कि ये अपने करियर में अगर अच्छा कर ले तो फिर अधिकतर समय ये बाहर रहेंगे, अपना कार्य करेंगे, जिसके कारण घर परिवार में किसी प्रकार का कलह कलेश या कोई परेशानी उसमें नहीं बनेगी।
इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वर्तमान समय अवधि पर इनके करियर पर फोकस किया जाए, इन्हें जीवन में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उच्च पदों पर ये कैसे जा सकती है, उसके लिए प्रयास किया जाए। इनके योग सरकारी क्षेत्रों में उच्च पदों पर जाने के बहुत अच्छी स्थिति में है। ये कंफर्मेशन आप नवमांश में भी चेक कर सकते हैं कि नवमांश कुंडली में जो यहाँ पर सूर्य है वो दशम भाव में दिग्बली ही है, गुरु की दृष्टि भी वहाँ पर आ रही है और गुरु चंद्रमा यहाँ पर दशम भाव के स्वामी चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो स्थिति है सरकारी नौकरी की मजबूत है और प्रयास किया जाए तो वहाँ पर सफलता के जो योग है वो भी आसानी से और मजबूती से बन जाएंगे। ये शनि प्रयास अवश्य करवाएंगे, लेकिन सफलता भी इनकी जो दशा गुरु की चल रही है वो अच्छी आगे इनको क्यों नहीं, क्योंकि ये बात बोल सकते हैं गुरु की दशा होने से फोकस इनका बड़ा रहेगा, ये अपना ध्यान जो है अच्छा लगा पाएंगे और जीवन में अच्छी बड़ी सफलता ये अर्जित भी कर पाएंगे। वर्तमान में गुरु में शनि की अंतर्दशा चल रही है जिसमें स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रायः शनि और गुरु का जिस तरह का संबंध है ये पेट संबंधी परेशानियों को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में ये देखने को मिलता है कि जो भोजन अगर सात्विक न लिया जाए या फिर एक सही डाइट ना हो तो ऐसी स्थिति में पेट संबंधी परेशानी बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मंगल और शनि के बीच में ये जो पंचम भाव है ये पाप मध्यत्व में आ गया है, जिस पर गुरु की दृष्टि जरूर पड़ रही है जो प्लस पॉइंट भी है। लेकिन पंचम भाव में पाप मध्यत्व में स्थिति में अगर पंचम भाव आता है तो पेट संबंधी रोग कई बार बढ़ जाते हैं। मंगल चतुर्थ भाव में होकर के ये भी थोड़ा सा एसिडिटी या फिर बीच सीने में जलन, पेट में कुछ प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीज़ें बढ़ाते हैं जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी अगर आप कुंडली को देखें तो कुंडली में बल अच्छा है, कुंडली में मजबूती भी है और ये मजबूती इन्हें आगे काम भी आएंगी, आगे जीवन में उच्च पदों पर ले जाने का काम भी करेंगी। अभी केवल और केवल माता पिता को चाहिए इनके गुरु को बलवान रखे, यानी धर्म कर्म से अच्छे कार्यों से इनको जोड़ करके रखे। और विशेषकर धर्म कर्म से मतलब ऐसा नहीं कि केवल और केवल दान आदि इनसे करवा दिया और बस ठीक है सब स्थिति। कोशिश ये करें कि किसी न किसी मंदिर ये अवश्य जाते रहे। बचपन से ही धार्मिकता का स्वभाव अगर आप जोड़ देंगे तो आगे चल करके कोई परेशानी नहीं आएंगी, बल्कि इन्हें भी जीवन में अच्छी सफलता मिल जाएंगी। इसीलिए प्रतिदिन माता पिता में से कोई इन्हें अपने साथ में किसी धार्मिक स्थल पर मंदिर आदि में लेकर के जाए और साथ ही साथ जो भी अन्य दान आदि या जो अच्छे कर्म है उनसे जोड़ करके रखे। विशेषकर देखिए मंगल नीच राशि में है, कोशिश करें कि कहीं ना कहीं समय समय पर लाल वस्तुओं का, तुअर की दाल, गेहूं आदि का दान करते रहे। गुड़ का दान, गुड़ गाय को खिलाना, इस तरह की चीजें भी करते रहेंगे तो इस मंगल का प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर फिर मैं ये कहूँगा कि जैसे इनके अंदर चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन, गुस्सा ये सब देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में इनके चंद्रमा को बलवान कीजिए। चंद्रमा बलवान होंगे तो थोड़ी सौम्यता आ जाएंगी, धैर्य पूर्वक कार्य करेंगे और सोच विचार करके निर्णय लेंगे जो इनके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा के लिए गले में चांदी की चेन पहनाई जा सकती है, चंद्रमा का रत्न भी यहाँ पर पहनाया जाए मोती, तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि चंद्रमा को बलवान करने के लिए आप जैसे अगर घर में ही या तो शिवलिंग आदि स्थापित कर ले या फिर आसपास कोई शिव जी का मंदिर हो तो वहां पर इन्हें ले जाया करे। कम से कम सोमवार के दिन तो शिव जी पर ही अभिषेक करे, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा उससे बलवान हो जाएंगे और चंद्रमा बलवान होंगे तो इनको और अच्छा परिणाम जीवन काल में मिलेगा। कोशिश ये भी करें कि चंद्रमा की जो वस्तुएं होती है वो भोजन में अधिक उपयोग में लाए, यानी चावल से, शक्कर से या दूध से बनी कोई चीजें इनके भोजन में अवश्य शामिल करें। मंगल की चीजों को थोड़ा कम करने का प्रयास करें क्योंकि बचपन में ये उग्रता या क्रोध को बढ़ाएगा। ये बात है कि मंगल और सूर्य दोनों अच्छी स्थिति में हैं तो ये उच्च पद आदि दिला देंगे, लेकिन बचपन में इनका प्रभाव गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन इनको बढ़ाने का काम करता है। और फिर गुस्से में कुछ बोलना, मतलब किसी को कुछ न कुछ सीधे मुंह पर बोल देना, ये सब बातें क्या करती है कि फिर जीवन में जो अच्छा परिणाम है ग्रहों का उसमें कमी ले आती है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इनके चंद्रमा को बलवान करें जिससे इनके अंदर एक शांत स्वभाव और सौम्यता थोड़ी बढ़ जाए। लग्न मेष होने से थोड़ी उग्रता मंगल के कारण आ ही जाती है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बैलेंस किया जा सकता है। और इनका तुला लग्न यहाँ नवमांश में बना है और तुला राशि जो लग्न कुंडली में बनी है ये बताती है कि ये परिस्थिति को बैलेंस अच्छी तरह कर सकते हैं, सभी को साथ लेकर के चल सकते हैं। आवश्यकता है थोड़ा इनको सही दिशा में आगे बढ़ाने की और साथ ही इनके शुभ ग्रहों को चंद्रमा और जैसे कुछ भी चांदी का पहनेंगे तो चंद्रमा के साथ में शुक्र भी बलवान हो जाएंगे। तो बस यही कार्य किया जाए तो अच्छा परिणाम इनको जीवन में मिलेगा और अच्छी बड़ी सफलता इस कुंडली में है जिसका लाभ भी आसानी से उठा पाएंगे। अभी इनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, बाकी आगे चल करके सब स्थिति धीरे धीरे करके अच्छी बनती चले जाएंगी। दशाएं सहयोगी है, परिणाम भी आगे अच्छा मिलता चला जाएगा।
तो इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आज मैंने इनकी जन्म कुंडली के द्वारा इनकी जो ग्रह अवस्था है उसका कुछ वर्णन किया है। आप भी देखिए इसमें जो सरकारी नौकरी के योग्य, अगर इस तरह का आप भी अगर प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए और आपकी भी कुंडली में अगर इस तरह के कुछ ग्रह अवस्था मिल रही है, तो आपको समझना चाहिए कि आप भी अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।